नर नारियों, बच्चियों बच्चियों ये उन मुकामातों की, उन लोगों की ये सिफत और आरती है कि जहाँ किसी प्रकार की कोई मिलोनी नहीं, वहाँ कोई काल और माया का नाम निशान नहीं, किसी तरह का लड़ना झगड़ा वहां पर नहीं, और सब के सब स्वतंत्र और स्वाधीन है। किसी प्रकार का भी वहां पर रोक टोक नहीं है। इतने स्वच्छ और साफ इन जीवात्माओं के देश है। मालिक ने सब प्रबंध पहले से कर दिया, नीचे से उतार के भेजा गया, और जब महाकाल के नीचे भंवर गुफा से नीचे उतारा, सतलोक से नीचे रोहन पुरुष के स्थान पर, वहां भी कोई मिलोनी नहीं है, लेकिन इतना प्रकाश है, वहां भी कोई शरीर नहीं है। प्रकाश और रचना की रुकावट है। नीचे उसके फिर ब्रह्मस्थ पार ब्रह्म, ऊपर में पुरुष है पार ब्रह्म में, और नीचे प्रकृति है। वहां भी रुकावट नहीं, शरीर कोई नहीं है, लेकिन इतनी गहरी ऐसी विलक्षण रचना प्रकृति ने की है कि वो किसी साधक के बस की बात नहीं कि उसको देख के निकल जाए, वो देखता ही रह जाएगा। ऐसी रचना वहां रची गई, कोई इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। सूरज के ऊपर में जब प्रकृति लोक से जब नीचे उतारा, तो ब्रह्म स्थान पर, ओम के स्थान पर यहाँ कपड़ा सूरज को सजा करके पहनाया गया। ऐसे नहीं, बड़ी सजावट की, यानी ऐसी सजावट की है कि जब ये वहां पर इस कपड़े में जब पहुंच जाती है, रूप रस गंध जब इस कपड़े में पहुंचती है, तो इतनी सुंदर शोभायमान ये सूरज, इसको ये कपड़ा पहनाया गया, और रंगों के साथ शब्द, इसको स्पर्श रूप रस, ये 5 चीजें, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। फिर इसको याद करो, इस सूरज के ऊपर में जो कपड़ा डाला गया, बहुत भारी शब्द स्पर्श और रूप और रस और गंध, सुगंधी, ये का कपड़ा, और कई रंगों से, एक दो नहीं, तो बहुत सुशोभित, बहुत मतलब ये कि सजावट इसकी हुई। इसमें एक कपड़ा, इसी नाके पर ओम बैठे हुए, ब्रह्म विराजमान है। कारण उत्पत्ति यहीं से, जो बंधन डालने का जो कारण बना, वो यही ब्रह्म है। यहीं से सूरज को, सब सूरतों को जो भी ऊपर से आई, सब एक ही झिल्ली फेंक दी, बस सब मतलब यह है कि उस कपड़े में आ गई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर उसके बाद में जब नीचे उतारा गया, तो सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान जो ईश्वर है, खुदा है, गाठ है, परमेश्वर है, ये सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ पर फिर जीवात्माओं पर कपड़ा डाल दिया। ये 9 प्रकार का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो है ही, और मन बुद्धि चित्त है। अब ये 4 बढ़ गए, तो अब 9 तत्व हो गए। यहाँ पर मन का, बुद्धि का, चित्त का और अहंकार का भंडार है, बड़ा भारी समुद्र है। उसी में से ये एक बूंद मन, एक बूंद बुद्धि, एक बूंद चित्त, एक बूंद अहंकार, इनके भंडार है, बड़े भंडार। तो जब तक ये अपने भंडार में लय नहीं हो जाएंगे, तब तक ये चुप नहीं होते। क्यों मन यहाँ रुकेगा? मन का तो बहुत ऊंचा स्थान है, ऊंचा आनंद है। उस आनंद को तो मन उस वक्त जब वहां रहता तो 3 लोग का मालिक था,
वो तो आनंद लेता था, 3 लोक का मालिक नहीं। लेकिन अब क्या करें, इंद्रियों के साथ पढ़ करके अब उसकी दुर्गत हो गई। अब कोई समझाने बुझाने वाला तो नहीं है, तो वहां उनके भंडार है अलग अलग, बुद्धि का अलग है, मन का अलग है, चित्त का अलग है, ज्ञान का, ये सबके भंडार हो। ये 9 तत्वों का। फिर उसके बाद में नीचे जब उतार दिया गया नीचे, तब फिर स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में ये 17 तत्व, 10 इंद्रिया चतुसत्ताकरण, वो सब ऊपर का बदल गया। 10 इंद्रिया चतुसत्ताकरण, मन बुद्धि चित्त का, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सत्व, ये 17 तत्वों का एक खोल हो गया। ये तुरंत पर डाल दिया गया, बस नीचे फिर और उतार दिया तो ये मोटा खोल। तो मैं इसलिए समझा रहा था कि इसके अंदर में लिंग सही, ये पंचभौतिक 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसके अंदर लिंग, लिंग के अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्म के अंदर कारण। इस प्रकार से एक ढक्कन को हटाइए तो एक मतलब उसमें उतर गया, दूसरा हटाइए तो 17 तत्वों को उतर गया, तीसरा हटाइए तो 9 तत्वों को उतर, चौथा हटाइए तो 5 तत्वों को हट गया। अब वहां से स्त्री और पुरुष ये 2 कपड़े पहनाए गए। अब जब तक ये सूरत गुणातीत नहीं होगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी की सूरत ऊपर जब नहीं पहुंचेगी, गुणातीत ब्रह्म का साक्षात करने के बाद गुणातीत हो जाती है, वे गुणों के अंदर नहीं आ सकती, तो वहां ये स्त्री पुरुष भाव हो जाता है, बोध हो जाता है। फिर वो स्त्री नहीं, क्योंकि सूरत तो मतलब वहां तो स्त्री नहीं है, ऊपर में तो कपड़े से स्त्री पुरुष हुए, वहां तो स्त्री है नहीं, वहां तो पुरुषत्व भाव, सब पुरुष है। तो ये कपड़ा जब तक वहां इसको उतार न दिया जाए, तब तक मतलब ये है कि ये स्त्री और पुरुष का शरीर बदल नहीं सकता। फिर नीचे उतरेंगे 84 में 4 खानों में, इसमें लक्ष्य योनियों में नीचे जाएंगे तो फिर यही स्त्री पुरुष लग मादा का जन्म होता जाएगा बराबर। जब तक मन शरीर में आकर के साधना नहीं करेगा और इन कपड़ों को जीते जी मरने के पहले जब तक नहीं उतार देता है स्थूल और लिंग और सूक्ष्म और कारण, तब तक इससे छूट नहीं सकता बराबर स्त्री। तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि वो तो अलग है, जिसकी प्रार्थना भी हो रही तो इन सबसे अलग है, ये अलग है वो अलग है, लेकिन टिके हुए सब उसी की सत्ता पर है। अगर वो अपने सत्य देश में शब्द बंद कर दे तो यहां से क्या सीखेंगे भाई, वो तो पावर हाउस है अथा, उसमें से मतलब ये है कि धत्कार निकल रही, तो वहां से उसने बंद कर दिया, बस आंखें बंद करते बस कर, जैसे कोई चक से आई चली गई, कुछ देर नहीं लगती, यहां से वहां तक सब धुआं और बंद करके सब क्षणों में खत्म। वो अगर बंद कर तो असल चीज ये है कि सब सत्य के ऊपर टिका हुआ, ये सूरज चांद, ये जितने भी स्वर्ग वैकुंठ जितने भी ब्रह्मांड है, सब सत्य के बचे। अगर शब्द बंद कर दे वहां का दिन लगती, ये पहाड़ वगैरह ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे राख है, जब शब्द खिंचेगा तो ये साफ राख, उसके सामने कुछ नहीं, पाउडर कुछ नहीं, सीमेंट जो बारीक होता है उसके सामने कुछ नहीं, इतना बारीक शब्द की वजह से वो कशिश है, इसमें सब में शब्द भरा हुआ। तो सारी जितनी भी रचना है तो ये तो जड़ है और ऊपर की चेतन, लेकिन यहां भी बगैर सत्य की रचना नहीं हो सकती, कोई कारोबार किसी तरह का भी बगैर सत्य के नहीं हो सकता, सत्य से ही कारोबार होता है। तो इधर स्थूल है उधर चेतन, और चेतन का भी चेतन है फिर चेतन, और जो निर्मल चेतन है उसमें कोई विकार नहीं। तो उसने जो रोक टोक रखी है ब्रह्म स्थान के ऊपर में प्रकृति लोक में, तो इतनी सुंदर रचना की है कि बड़े बड़े साधक जो बहुत ही उच्च कोट के जाने वाले होते हैं, साधक को भी उस दृश्य को देख करके विचलित हो जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसी रचना है। तो ऐसे घेर घाल के नहीं रखा, अगर कोई जाए भी तो
उधर नहीं जा सकते, और रचना ही देखता रहे वो तो उसी में लग जाएगा। ऐसी रचना है उसकी दिव्यता की। तो ये जीव बेचारे इतने दूर आकर के इस प्रपंच में मोह के, ममता के, काम के, क्रोध के, अज्ञान अंधकार कितने दिनों से बेचारे मार खा रहे हैं, उसी में गिरते, उसी में रोते हैं, उसका तो और कोई किसी का साथी नहीं। और फिर भी मोह ममता क्या करे, साथी नहीं, मेरा है वो कहता, मेरा है वो कहता, मेरा है किसी का नहीं। और उनके लिए छाती पीटते हैं, रात को खाते नहीं, सोते नहीं है, फिर तो नींद उड़ जाती है, पागल हो जाते हैं, और ये कोई चीज अपनी नहीं। अरे क्या है, 5 तत्व का मसाला जीव है, इसमें निकाल दिया है तो मसाला है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए पागल है, इसको स्थिर समझते हैं। यही तो अपनी अज्ञानता है। अरे भाई जो सत्य है उसे पाना चाहिए था, तो जो सत्य था उसके पास तो आप गए। किसी के पास, जानकार के पास जाते तो ये तुमको सब भेद मिलता है, इसका भी पता चलता है कि भाई तो कुछ है नहीं, तो झूठा झगड़ा हो गया। ये झूठी ममता और झूठा ज्ञान है, इसमें तो कोई सच्चा ज्ञान नहीं, और इसमें वास्तव में आत्मा का कोई लगाव क्या मतलब है। अरे भाई जीवात्मा चेतन है, ये जड़ है, तो जड़ के उससे संबंध कैसे होगा। लेकिन अब ये मन है, इसकी सत्ता से रसिया हो गई इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके, लेकिन वैसे ये सब जड़ है। क्योंकि जब सूरत, जब जीवात्मा सूरत निकाली जाती है, निकल जाती है, तो जड़ है, फिर अब कुछ नहीं। तो जड़ चीज जड़ में मिल जाएगी। तो जब मिलते महापुरुष मिलते तो पता ठिकाना बताते हैं, कोई आज से रचना नहीं, बहुत जो और कितने कल मुद्दत बीत गई, तब पे रचना है। तो जीव कोई आज से आए, अब तो उसका पता ठिकाना, निशान, नाम सब अपना उसका सब भूल गए। लेकिन ये है कि जब इनको कोई होश कराए तो ये जीवात्मा तो वहां की वास्तव में है ही, तो कभी न कभी तो होश आई जाएगा। जब इसको बदहोशी से होश में लाया जाए तो चिल्ला पड़ेगा। ये तो चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ में जड़ हो रही, क्योंकि गांठ बंधी हुई है। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, अंतिम झूठी है, पर मालूम सच होती है। 5 तत्व 3 गुणों की गांठ पड़ गई। अब इससे बिना महापुरुषों के झूठे लगे। बिल्कुल रामायण में साफ लिखा है, ब्रह्म राम के नाम बढ़ा, यानी ब्रह्म से और राम से नाम बढ़ा। कह लगता हूं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम बढ़ाई, सब लिखा है रामायण में। लेकिन ये कुछ उस तरफ को किसी का यानी ध्यान जाता ही नहीं, बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं। जो तो बुद्धि के परे, जो बुद्धि के परे उसमें कैसे जाएगा। वो तो अगर जीवात्मा को जगाते तब तो इसको ज्ञान होता। ये तो ज्ञान जीवात्मा का है, बुद्धि का ज्ञान नहीं। बुद्धि का ज्ञान तो भौतिक है, तो भौतिक चीजों को देख करके समझना चाहिए। तो इसको लगे पड़े। बोलो अब आप सुनिए थोड़ा सत्संग। हाँ, सब हंसन मिले कौन कलाय हम नहीं थी। अब ये जो सतलोक में हंस मंडली, हंसों के बड़े बड़े दीप, बड़े बड़े लोग थे जिनमें अपना विहार करते रहते हैं। वहां से सतपुरुष की एक आवाज निकली, बहुत धत्कार के रूप में शोरगुल मचाती हुई। तो सब लोग चकाचौंध थे। उसमें तो प्रकाश था, एकदम से प्रकाश और आवाज निकली, प्रकाश हुआ। वो हर सब एकदम से चौंके। जितने भी जीवात्माएं रुए थी एकदम, तो उन्होंने सोचा कि मालिक ने ये क्या किया, क्या है ये? ऐसा अभी तक तो कभी नहीं देखा था, नहीं सुना था। अब एकदम सब अचंभित हो गए। वहां के हम मालिक के इस मौज और इस दृश्य को देख करके सब अचंभित था।
काल राशि है अजब अब वो समा। सत्पुरुष ने कहा अंशों से कि तुम लोग कोई अचरज मत करो, तुम विलास करो, आनंद लो। अब हमको काल को रचना है और ये एक अजब रचना करनी है, तुम अपना आनंद लो। तुम क्यों अचंभे में पड़ते हो इसमें सब में? क्योंकि अचंबा तो होगा ही, क्यों नई चीज एक सामने आई, अचंबा तो हो गए। वहां तो पूरा ज्ञान है, वहां अधूरा ज्ञान तो है नहीं, वहां कमी तो है नहीं है। लेकिन हम सब लोग एक निशाने पर है मालिक, वो दीदार दर्शन है। तो मतलब ये अचरज कर, तो उन्होंने दिलासा दिया कि तुम आनंद लो। और ये तो मतलब ये कि रचना की जाएगी, इसमें काल तैयार है। बोलो। हंसन मन अचरज भया कहा करे विस्तार। पुरुष सेवन तही करे मन कुछ और की सेवा कर रहे हैं सब एक टक होकर के, सब देख रहे। लेकिन अब ये कि ध्यान को कुछ करना है, तो मतलब ये कि अब इनमें तो अचरज और अचंबा होगा ही। लेकिन कहते हैं कि तुम अपना आनंद विलास बिहार करो, और सब सेवा कर रहे हैं, सब पुरुष की एक टक होकर सब के सब कितने खरब गिनती खत्म होती है, कितने खरब लंबा, कैसी कैसी रूह है, खचाखच है। कोई जैसे जमीन पर घास होती है, ऐसे रूह है जीवात्मा। हंस मंडली कहते हैं तुम अपना आनंद करो। ये तो मतलब ये है कि रचना होगी, इसका विस्तार होगा। बोलो, तुम कोई चिंता मत करो, तुम आनंद लो। बोलो। सारा वह बढ़त चल कलान रोकीता। अब ये सब मंडली मौज देख रही है सत्पुरुष की कि वो तो धारा जारी हो गई और बढ़ती चल रही है। दिखाई दे रहा वहां से जो कुछ भी वहां से मौज हो रही हो, सब दिखाई दे रही, क्योंकि आंखें थोड़ी बंद है, वो तो आंखें खुली, कान खुले हुए हैं, कोई पर्दा थोड़ी आंख के ऊपर। तो ये सब मौज हो रही है, उनकी विस्तार करने की नीचे वो दिखाई दे रहा। ये क्या होने जा रहा है? बोलो। पुरुष मौज ऐसी हुई बोली कला बना। कहते हैं कि पुरुष की ये मौज हुई कि वो वहां से अब इस कला को, काल कला को, माया को उतार देंगे। ये मौज हो गई कि यहां से उतारेंगे और सब जितना भी मसाला सब नीचे करेंगे। उसके अंदर कोई मसाला किसी तरह का भी कुछ अंश रूप में भी नहीं रहेगा। बोलो। रचना रचना मोए लगे। अब वो सत्पुरुष है, जब उनकी मौज हो गई तो कहते हैं कि भाई तुम तो यहाँ रहो, आनंद लो, अब एक दूसरी और रचना रचता हूं। और उसको देखो कैसी रचना रची जाती, वो भी रचना जो रची जाएगी वो भी देखने। बोलो। लोक रचना में करूं राज पाई ध्यान तुम। सत्पुरुष ने कहा कि देखो तुम घबराओ मत, मैं 3 लोक की रचना करता हूँ, अन्य पिंड और ब्रह्मांड। इन 3 लोगों की रचना करता हूँ और जिनको नीचे उतारूंगा उनको राज्य दूंगा, वो लोग वहां राज करेंगे। अब ये तो मौज है उसकी मौज को कौन उतार सके? विस्तार कैसे हुआ किसी पता ही नहीं, बगैर संतों के कोई ये बता भी नहीं सकता। जो देखेगा वो बताएगा, नहीं देखेगा उसे क्या मालूम। महापुरुषों ने जो कुछ भी मृतलोक में मनुष्य रूपी मंदिर में कमाई की और फिर वहां सब कुछ यहाँ से वहां देखा, तो जले जले का पता लगा। कोई रेसा छूट नहीं सका है, तो आध्यात्मिक विज्ञान है।
ये सब जब जान लिया तब उन्होंने सब, वो तो जो भी महात्मा जाएंगे वो बताएंगे ये रचना कैसे हुई, समझाएंगे उसको। और वहां के हंस जो है वो बहुत ही निर्मल और पवित्र और स्वच्छ है, तो उनको तो पूरा बोध रहता ही है। तो प्रश्न करते हैं, अरे मालिक ये क्या है, तो उसका वो जवाब देते हैं, अरे भाई मुझे तो और कुछ करना है, नीचे चलने दो, जाने दो, बोलो। और सकला को दिया ने कासे काला कीना आते त्रास। कहते हैं कि कला को उन्होंने, मिलोनी जो थी वो तो उन्हीं को मालूम थी कि मिलोनी है, और किसी को क्या पता है, तो उस कला को उन्होंने निकाल लिया, निकास दिया, जाओ हटो, निकलो यहां से, और उसके साथ में मसाला दे निकाल दिया। अब ये तो उनकी मौज है, निकाल दिया तो निकाल करके फिर दूर कर दिया, चलो वहां से। अब दूर करने से तो फिर ये होगा कि हमको तो निकाल दिया, अब हम क्या करें, तो उसको तो और कुछ नहीं करना, और सच में उसका ध्यान करें कि हमको निकाल दिया तो हम और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान करेंगे, तो ध्यान होने लगा। बोलो। और सदया करे जुगत बनाई कला दूसरी और पूरा पूरा उन्होंने मुझ फरमा दी कि ये कला और माया के दो धारे निकाल दी, निकाल के इधर ये अगर नहीं तैयार करेंगे इस कला को तो यहाँ फंसेगा कौन, यहाँ रुकेगा कौन, यहाँ बिहार कौन करेगा, आनंद कौन देगा, तो ये उन्होंने निकाल करके अलग कर दिया। और अर्धांगिनी जो है आद्या महाशक्ति तो निर्जल भगवान, माया अर्धांगिनी है ब्रह्म की, और प्रकृति अर्धांगिनी है बाद में, और जो महाकाल है उनके पास कुछ नहीं, वो वहां पुरुष उनके पास माया नहीं, और ऊपर में तो सत्य देश में सतपुरुष है, उन्होंने मतलब ये इनके साथ रल मिलकर प्रकृति पुरुष ब्रह्म और माया से और शक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव यादव, ये तो आंखों के सामने ही इनका लोक शुरू हो जाता है। जब आंख खुलने लगती है, अंधेरा दूर होने लगता है, तो यही शुरुआत देवी देवताओं की, तरह तरह के देवी देवता यहीं से दिखाई देने लगते हैं। तो उसकी तो एक सीमा है कि अब ये सर्वलोक में प्रवेश हो गए, वैकुंठ में प्रवेश हो गए। वो तो ऐसे ही बातचीत होती है जैसे आपको देखते ऐसे लिंग शरीर में वो भी सब मिलते बात होती है ऐसे ही। ये तो गंदी आवाज है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, ये ऐसे। तो वो एक दूसरे के साथ उन्होंने उसको उतार दिया, और उसी धत्कार के साथ ही में ये सब मसाला बाहर कर दिया। एक ही मतलब ये कि आवाज में सब मसाला समेट करके और बस नीचे चला है। लेकिन वैसे जब ये तेज स्थूल है तब तो पता चले, वहां तो पता चलता नहीं, वहां तो चेतन रचना प्रकाश ही प्रकाश, उधर में नहीं मालूम होता है कि कुछ मेलोडी है, उधर तो ऐसा है। लेकिन जो महात्मा जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं उनको पता चलता है कि मेलोडी है, यहाँ ये सर्वलोक में है, वैकुंठ लोक में है, ये ब्रह्मांड में है, ये मतलब ये है कि माया देश में है, ये प्रकृति देश में है, ये तो ये पता चलता है। लेकिन ये है कि वैसे मालूम नहीं होता, वैसे तो जो वहां रहते हैं उनको पता नहीं। बोलो। कला सिंगार पुरुष निहार। कहते हैं कि पीत वर्ण, कहते हैं श्रृंगार करके पीत वर्ण, उसका वो एक इंसान बता रहे हैं कि इस तरह का पीत वर्ण, और पुरुष ने इसको दिखा दिया। उसमें कुछ है अंश काल का, कुछ अंश है ध्यान का।
दोनों है, यानी दयाल अंश भी है, काल दोनों काम करते हैं, दया का भी काम कर जाते हैं। लेकिन संत जो आते हैं वो तो दया का काम करते हैं, उनके यहाँ काल नहीं होता, कभी नहीं काल का काम करते सिवाय दया का। तो इसमें तो इनके यहाँ काल भी है, जो इनकी संज्ञा आएगी वो कभी किसी पर दया भी कर जाएगा, नहीं तो सजा देगा। इसीलिए कहते हैं कि माराकाटी क्यों होती है, कि धर्म की खंडना होती है, राक्षस हो जाते हैं, धर्म को मानते नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते, मनुष्य को नहीं मानते, तो फिर मतलब ये विनाश होता है। किसी किसी के लिए दया काम करते हैं, बाकी राक्षसों का विनाश हो जाता है। तो उसमें दोनों अंश है, काल भी और दया भी। संतों में वो नहीं, वो सजा नहीं देते, वो दूसरों को काम उत्थान का करते हैं, उभारते हैं, तो सब दो धा करके साफ करके नहीं जाते। बोलो। एक काल कुछ अंश दयाल, दोनों मिल की ना कुछ ख्याली। ये दोनों के दोनों रल मिल करके इन्होंने सब रचना बैठाई, बाद इन्होंने सब रल मिल करके फिर रचना का विस्तार वहां शुरू, सब मसाला शुरू किया वहां। और फिर अब मतलब निरंजन भगवान का भी बड़ा भारी सत्य तो चारों तरफ फैला हुआ। इस श्रेष्ठ धाराओं वाला ये है, श्रेष्ठ धाराएं, ये जगमग ज्योत है, बराबर उजलती रहती है, उसकी किरणें। तो उधर देखने से ये जीवात्माएं चली जा रही, खचाखच जैसे मशीन चलती है, कपड़ा बुनने की, ऊपर तागा नीचे, ऊपर तागा नीचे, ऐसे ऐसे खचाखच ऊपर जा रही, नीचे आ रही, इधर जा रही, वो सब तार ऐसे लगे हुए भी कुछ साफ दिखाई देते हैं, रुए पे चढ़ रही, उतारी जा रही, ले जा रही, इधर कहाँ कहाँ जा रही। ये सब वहां दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु द्वारा इस मनुष्य रूपी मंदिर में जीते जी दिखाई देता, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद में क्या आप देखोगे, वर्णन तो जो जीते ही होगा देखोगे, वर्णन करोगे, और आपने जीते ही नहीं देखा तो मरने के बाद कौन बताने वाला। बाद ये सब काम जीते, महापुरुषों ने, भक्तों ने जो देखा वो जीते ही देखा, और जीते जीवन जीते, नहीं तो कौन लिखेगा। जब देखेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। तो देखा और लिखते भी है, और साथ ही साथ प्रेमियों को, जीवों को जगा कर ले भी जाते। तभी तो उन्होंने महापुरुषों की महिमा गाई, ऐसी कौन गाता है, कौन पहचान सकता, जब पहचाना तभी गाया। बोलो। आए मानस बारे आकर की देख दीवान। नीचे का विस्तार उन्होंने जो किया, महात्म में महाकाल, मानसरोवर, उसके नीचे अक्षत पद कहते हैं, पाल, उसी को पिया पद कहते हैं। लीला देखे कला त्रासा, तब आचार दे दियो। एक के साथ एक, महाकाल पुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्म पुरुष और एक के साथ एक, एक के साथ एक, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ करते हैं। ये बड़े, वो उससे बड़े, वो उससे बड़े, वो सब बैठ के एक दूसरे के अनुशासन, सब मतलब एक स्वाभाविक खींचे हुए हैं, एक दूसरे का वो कोई टाल नहीं सकता, सब उसको बंधन में बंधे। ऐसा उधर का दृश्य और आकर्षण है, ऐसा उधर ज्ञान है, इस तरह का आनंद, ऐसा प्रेम है उधर, ऐसा अमृत है। लेकिन लीला तो उनको जब संतोष को करनी थी तो मसाला तो सब देना, अमृत भी उसमें देना ही है, क्योंकि वो नहीं ले आएंगे तो ऊपर की
लोगों में वहां टिकेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल है। तो उसको तो असल में सब चीजें उन्होंने दी है, रूप रस गंध, सब देश पर स्वरूप रस गंध सब चीजें दी है। बस भी करो, सत्य भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। इसी तरह से सब चीजें वहां उन्होंने तैयार कर दी और धीरे धीरे से उसको उतार करके नीचे जाते चले, ले आए, उसका विस्तार करते हैं। बोलो। ज्योति निरंजन दो कला मेरे कर तपति की। आप कहते हैं कि आद्या मां शक्ति और निरंजन भगवान, इन दोनों ने रंग मिलकर के फिर तीन लोग की रचना, ये यहाँ के रचयिता है, इन्होंने रचना, क्योंकि ये सब काम इनका। ये जब रचना इन्होंने कर ली तो आद्या मां शक्ति अर्धांगिनी से कहा कि देखो वही रचना तो हो गई और ये सब जगह स्थापित हो गई, अब मुझे तो तुम ध्यान कर रहे हो, मैं तो अलग होकर के ध्यान करूंगा, सदपुरुष का आपने इसमें नहीं, मुझे तो निकाल दिया, तो मैं ध्यान से अगर हो गया तो तुम्हें इधर का भी निरा होगा। तो वो तो बैठ गए समाधि में, आप भी बैठे हुए वैसे ही अखंड समाधि लगाए, जरा सा भी हिल डुल नहीं सकते और उसी धार का रस ले रहे, क्योंकि अगर ऊपर से धार ना आए तो फिर वो टिके किस पर, तब तो मतलब ये कि कुछ रस ही नहीं, तो उधर से तो धार रसार अमृत का उपमान कर रहे और आज्ञा मां शक्ति को कहा तुम नीचे सब देखो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी, सब पर नियंत्रण रखो। और ब्रह्मा विष्णु महादेव और इनको सबको सौंप दिया, तुम नीचे सब देखो, उनको इधर इस कारोबार पे लगा दिया, तो ये सब अपना साफ मतलब देख रहे हैं। अब जिसको जहां भेजना है वो अपना अपना काम करते हैं। 33 करोड़ देवता, 10 करोड़ तुमको, 9 करोड़ तुमको, ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो रल मिल करके इन्होंने रचना की, ये आद्या मां शक्ति जो सहदल कमल में विराजमान है। अब ये कह दिया कि नहीं आगे कुछ नहीं, तो ऊपर तो ब्रह्म ही, फिर कह दे कि नहीं ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर पार कर, ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि तुम्हारे कहने से कैसे हो जाएगा, वो तो है जी, ना तो नहीं कर रहे कि नहीं है। तो असल में जो नाम आए हुए हैं तो ऐसा तो एक ही नाम आया, अलग अलग है, उनका नाम अलग है, उनका अलग है उनका। लेकिन अब लोगों को जब इसका अनुभव नहीं होगा, लोग इसकी साधना नहीं करेंगे और जब उनकी जीवात्मा नहीं जगेगी, नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलो। 5 तत्व और 4 का रचनी बस जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व और 4 खाने, अंडज पिंडज स्थावर और फिर नरक, ये सब उन्होंने सब तैयार कर लिया। क्योंकि जब उनको विधान बनाना है और फिर जब जीवों को रोकना है, फंसाना है, तो पहले से इंतजाम करके रखे। अरे भाई चोरी तो बाद में होगी, लेकिन कारागार मान लो चोरी होने लगे तो कारागार तो होना चाहिए, डकैती होने लगे। अब कारागार तो आप बनाने, कल चोरी डकैती होने रखेंगे कहाँ, तो उन्होंने अनेक कुंडर उनका उन्होंने निर्माण कर दिया, 4 खाने बनाए, 84 लक्ष्यूनियां बनाई। उसके बाद तब आपको अधिकार दिया कि आप अच्छा बुरा आप करें, जो करेंगे सुख होगे, अच्छा से अच्छा करो, पर उसकी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है, तब आप भेजे जाओगे जेल खाने में। और ये सब है जेल खाने में। वैसे तो मनुष्य शरीर भी जेल खाना ही है, क्योंकि जब सूरत इसमें बंद है, नहीं निकल रही तो जेल ही खाना है। अब वो तो ये है कि महापुरुष आते हैं तो वो जगह जुगू करके इसमें से निकाल लेते हैं जीते जी, जब निकल जाती है तो अपने आनंद में उस शक्ति ज्ञान में पहुंचती है, वो तो जाग जाती है, उसको तो होश आ गया, नहीं तो बाकी तो जेल खाना है ही, ये तो काल कोठरी है। और फिर इसमें कुछ कह भी सकते हो मनुष्य शरीर में, लेकिन अन्य शरीरों में तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो बड़े कठोर जेल खाना, वहां क्या क्या कहोगे और क्या कहोगे, क्या सुनोगे, क्या कहोगे। जब आदमी आदमी की भाषा नहीं जानता तो जानवरों की, पंछियों की भाषा, कीड़ों की भाषा, वो क्या आपकी समझ में आएगी। अरे भाई किसी प्रांत का कोई आदमी अपनी भाषा में बात करे तो आप समझ ही नहीं सकते। वो कहे पानी दे दीजिए, तो आपने तो पानी, यहाँ की भाषा आपने, की भाषा तो आपने जानी नहीं, तो खड़े रहो सोते रहो, तो समझे भी नहीं आएगा।
ऐसे ही जान जीव जंतुओं की भाषा समझ में नहीं आती, वो चिल्लाते रहते हैं उसको। तो ये कारागार है, ये रंग मिल करके इन्होंने ये सब तैयार कर लिया, बहुत विधि विधान से। और वो सब रंग रोगन सब वहां सब बिल्कुल जीव के त्यों सब दिखाई देते हैं, क्या क्या मिला करके इन्होंने ये सब किया। बोलो। गुण तीनों मेरे जगत का किया बहुत बेस्तार। जो गुण तमोगुण सतोगुण ये तीन गुण इन्होंने फिर ये गुण मिला करके और फिर जगत का विस्तार कर दिया। पांच तत्व तो ये तीन गुण है, मनोचित का हिस्सा पूरा मसाला 25 प्रवृत्तियां सब मसाला ले है। अब वो प्राण है उसका भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, मन का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग अलग, अहंकार का भंडार, हर चीजों का अलग अलग भंडार है। ये अगर नहीं बनाते तो उसमें से वो निकलता नहीं, उनके भंडार उसमें से चलो तुम इसमें से चलो तुम इसमें से, वहां मिला मिलू करके। अब ये जब तक उत्पाद करेंगे जब तक भंडार में न पहुंच जाए तब तक ये पूरा उत्पाद करेंगे आपके साथ। जब ये भंडार में ये पहुंच जाएगा बस ले आओगे, अगर आपसे छुटकारा। सूरत को यही तो करना है कि जो चीज जहां की है, मन जहां का है, बुद्धि जहां की, चित्त जहां के, प्राण जहां के, ये सब चीजें अपनी अपने भंडार में ले हो जाए तो ये आजाद हो जाए। नहीं तो जब इनको ले नहीं करोगे तो ये आजाद छोड़ेगी नहीं। ये तो इनका साथ ऊपर से नीचे तक आए, अपने भंडार में छोड़ के चली जाती है। यहाँ से नीचे भंडार में ले होते जाते हैं, छोड़ के अकेली चली। अकेली तो आई थी, मसाला तो ये बाद में मिला है। ये सब मसाला है उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, वैसे मसाला है, ये कुछ नहीं। वो प्रकाश जो से प्रकाशित है जो मसाला, वो वही वापस जाकर के उसमें मिल जाता, आगे नहीं जा सकता, तो सूरज छोड़ देती है उसको, आगे बढ़ जाती है। तो जो चीज जहां की है वहां पहुंचा देते हैं। तो आप बड़े बड़े भाग्यशाली हो, होली के अवसर पर आप आए, आपने अपना अमूल समय दिया। ऐसा ही आप, ये इसके सामने धन दौलत कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं, समय इसके सामने। इसी के लिए गृहस्थाश्रम में आप आए, मनुष्य मंदिर में, कि समय बचाकर, दिन बचाकर, 2 दिन 4 दिन घर से बाहर निकल, कहीं ये चीज आपकी आध्यात्मिक ये दौलत संपत्ति आपको मिले। इसीलिए गृहस्थाश्रम तो पचड़ा है, वहां कुछ है थोड़ी, लेकिन ये कहा था महात्माओं ने कि जरा निकल के जाना 2-4 दिन कहीं, तो आपका ये जीवन कुछ है सफल हो। लेकिन आप उसी में पड़े रहे। बहुत से लोग तो है कि घर में पड़े रहे, कभी जीवन में बाहर गए नहीं, तो आप यहाँ निकल के आए इतनी दूर। और ये तो आपको स्वच्छ जगह मिली है, यानी साफ जमीन मिली है। दूसरी जगह तो जो इतिहास है जो महात्माओं का, वो तो इतनी गंदी जगह, वहां लोगों ने बैठ करके प्राप्त किया, आपको तो बहुत। और ये तो बड़े सौभाग्य कि जिस मिट्टी पर ये चीज मिले। अरे भाई शरीर तो मिट्टी है, जिस मिट्टी पर अगर आत्म बोध हो और आत्म सूचना मिले, आत्म राज मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। उस भूमि के और जिस भूमि पर वो गए जहां ये चीज प्राप्त हुई, वो तो बहुत बड़ी चीज। तो आपने समय दिया है, उसका कोई तो उपयोग आपके लिए नहीं हुआ। मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आपका समय नष्ट हुआ। आपने उचित अपना समय दिया और उसका आप सबको लाभ। और यहाँ जो भी आता है, हम कुछ भी ना कहें तो यहाँ कोई बगैर लाभ के, बगैर फायदे के, भौतिक में फायदे के खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ फायदा। अब वो तो ऐसा है कि आपको उसमें से निकालना है तो वो समझ बूझ के फायदा करेगा आपकी इच्छा के मुताबिक। कल आपकी इच्छा बदल जाए, कल आपकी इच्छा बदल जाए तो फिर बहुत मुश्किल है। तो वो उतना ही लाभ पहुंचाएगा जिससे डोरी लगी रहे, ज्यादा नहीं तो तुम डोरी तोड़ दो, आने जाने की डोरी तोड़ दो, तुम्हारा परमार्थ खत्म हो गया। तो उतना ही लाभ पहुंचा देगा, फिर उससे भयभीत रहोगे
उधर जाने की इच्छा नहीं होगी, ये नहीं करेंगे, उसी का तो ये परिणाम है। अरे जो हमने किया वो तो हम हो ही रहे, यही हम क्षमा करा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। तो वो डरेगा, उधर से हटना, आगे करेगा। आगे के लिए क्योंकि जब महात्माओं के पास आए और नामदास जब मिल जाए तो फिर आगे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो असूल नहीं। जितना काम करो अच्छा करो, गलत काम नहीं, अच्छा से अच्छा काम करो जो करो। मान लो कि भूल चूक हो गई कभी कभी तो माफी मांग लो कि हमसे भूल चूक हो तो माफ हो जाए, लेकिन अंदर में कपट रखोगे कि हम बताएंगे नहीं तो फिर वो जमा हो जाएगा। फिर वो मतलब ये है कि हटता नहीं है बगैर। तो ये कपट की भट्टी, जो भी अच्छा भला बुरा गुरु आगे खोल, जब तुमने खोल दिया गुरु अच्छा तेरी करे, सब पिछले तुझे सवाल सब तरह से सवाल करते हुए और पर्दा उड़ा देते हैं। जो गंदा जमा हुआ उसको साफ कर देंगे। तो क्रियावान कर्म तो जमा होने का तो बाकी प्रारंभ शरीर के साथ करेंगे, और जब चढ़ाई करोगे ऊपर में तो वो सब ऊपर उड़ा देंगे। तो ये शुभ और शुभ कर्मों से छुटकारा पा जाए जीव, ये इसी का ही बंधन है। और किसका बंधन है? त्याग ही कर्म सुभाष बधाए भजे मोह सुनाए। जो शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करते हो मुझे भजते हैं, और जो इसमें पड़े हुए हैं कुछ नहीं। तो ये तो कलयुग में तो सतमत नाम पद इतना सुलभ इतना सीधा प्रकट हुआ कि इससे सरल कोई साधना हो ही नहीं सकती। जल्दी से जल्दी आत्मा को जगाने और अपने घर में पहुंचने की कोई सुलभ साधना नहीं। जैसे कलयुग कमजोर समय में, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, बुद्धि से भी कमजोर, हर तरह से व्यवहार से भी कमजोर, ऐसे समय में आत्म कल्याण यदि महात्माओं ने अति दया की, दया नहीं अति दया, और फिर भी मगर जीव लाभ न उठा सके उस समय का, तो आप तो के लिए दुर्भाग्य हो गया। तो आप लोग जब यहाँ से अब तो 22 आज तारीख हो गई और 22 तारीख तक ही कार्यक्रम था। वैसे सत्संग लोग रहेंगे होगा ही, लेकिन जो आपके लिए रखा गया था 16 से 22 तक, कल है, लोग कल जाए, कल सुबह प्रातः काल फिर होगा। ये लोग 23 तारीख को कुछ अपना मनाते हैं, वो भी मना लेंगे। हम लोग जो है आप धीरे से फिर आप चलेंगे, क्योंकि ये देख रहे हो बादल, अन्न में प्राण है, अन्न न मिले तो अभी 3 मिनट में सबको गला जाए। तो वैसे ही है कि नुकसान तो हो ही रहा। कुदरत कोई फायदे के लिए नहीं सोच रही, वो तो महापुरुषों और भक्तों की तो बात अलग है, लेकिन यह है कि अन्न की इस वक्त में नुकसान तो हुआ ही है काफी। तो वो तो आपको अभी पता चलेगा जब खेत में से निकाल के जब घर में रखोगे तो मालूम होगा कि पहले पिछले साल से अपनी साल कितना कैसा हुआ। तो एक खेती है, एक शास्त्रकार है, मतलब नौकरी करते हैं, कोई दुकान करते हैं, तो भी दूर लोग से आए थे। अब उनको ये खुराक दी गई, प्रारंभ की गई, मतलब ये कुछ समझ नहीं सकोगे। तो पढ़ाई ऐसी हो कि जो थोड़ा बहुत समझते भी चले, हाँ जब भी कभी, और मतलब ये कि लालसा भी लग जाए, निशाना भी बच जाए, फिर कल्याण के दरवाजे पर भी आप जम जाए, और नहीं तो हजम नहीं हुआ सब कुछ ऐसे। तो बच्चों के लिए आपके जो बच्चे हैं इनको आप अच्छी सोसाइटी में डालिए। बच्चों का जीवन जो है अगर पूरी सोसाइटी में चले गए तो फिर बड़ा खतरनाक हो जाएगा, फिर आप दुखी हो जाओगे, और लोग दुखी रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन आपको तो घर वाले दुखी होंगे। अच्छे समाज का करें ताकि इनमें संस्कार पड़े, जहां भी सत्संग हो वहां इनको ले जाएंगे। ये मेरा संदेश जो है प्रेमी लोग वहां सुनाते हैं, तो जब वो सुनाएंगे और ये सब सुनेंगे जाकर के, तो उनमें उस तरह की भावना उनके अंदर भरेगी, वैसे विचार मिलेंगे। बुद्धि तो उसमें है ही, तो बच्चों पर जल्दी असर करता है। तो उस तरह के अगर संगत सोसाइटी में गए तो बच्चे अच्छे बन जाएंगे। अच्छे बन जाएंगे तो आपके लिए सुलभ होंगे।
फिर आपको इन बच्चों से हर्ष होगा, क्या नहीं, दुख नहीं होगा। जो माँ बाप बच्चों को महात्माओं के सत्संग सोबत में नहीं ले जाते, उनको अलग रखते, वो बच्चे माँ बाप के हाथ से निकल जाते, क्योंकि उनमें कोई संस्कार ही नहीं होता। ये तो सोच रहे थे कि भाई वहां जाएंगे तो साधु ना हो जाए, साधु आधु नहीं होते, हम किसी को साधु नहीं बनाते। आप पहले देखो, इतने दिन हो गए, अगर साधु बनाते तो हमको बनाने में क्या देर लगेगी, हम तो किसी को मोड़ दें, वो साधु हो जाए, घर बार छोड़ दे, लेकिन नहीं, हमको आदेश ही नहीं साधु बनाने। तो भाई घर गृहस्थी में रहो, यही अपनी मेहनत करो, ये भजन कर लो, बस सीधा साधा। तो आपको डरने की क्या जरूरत है कि बच्चे बच्चियां साधु हो जाए, साधु नहीं। साफ मतलब यह कि लौकिक अपने व्यवहार से हो। और जो हमने पिछले भंडारे पर कहा कि 5 आदमी, अभी दिसंबर में जब आप आए थे बड़ी संख्या में, तो 5 आदमियों के लिए आह्वान किया था। 5 तो आप भंडारे तक का था, हमने कोई होली पर नहीं कहा था कि होली पे ले आइए आप भंडारे पर, और ये कहा था जो नहीं आए वो भी 5 आदमी तैयार करें, जो देवियां नामदानी वो भी 5 तैयार करें, जो नए लोग आए वो भी 5 तैयार। अब आप नए आप 5 तैयार करो, अगर ज्यादा कर लो तो अधिक उत्तम है। 5 आदमी तैयार करो। तो आप पहले ये सोचो कि 5 आदमी, हम 5 आदमी, ये जो करोड़ों नामदानी, ये 5 आदमी अगर तैयार करने लगे तो ये सारे देश के अंदर में एक समाज का पूरा का पूरा ढांचा एकदम कुछ का कुछ हो गया। अब उसको सोचिए, मान लीजिए कि पूरी मथुरा मान लीजिए कि हो जाए, तो मतलब ये कि आदमी, अच्छे आदमी की जरूरत है। सब लोग अच्छे आदमी को चाहते, चिल्लाते, रोज चिल्लाते अच्छे आदमी के सब, लेकिन अच्छा कोई मिलता नहीं, क्या करें। तो अच्छा एक समाज को बनेगा, अच्छा समाज बन जाए, समाज में अच्छे कर्म हो, कर्म से लोगों को अच्छा मतलब आराम मिले, और क्या है, उससे उनको हर से उनको मान सम्मान, मतलब उनकी कीर्ति हो। एक दूसरे के ये होता है कि आपको भी उनसे, उनको भी आपसे, तो अच्छे समाज की जरूरत। आप पहले तो ये काम करो, पहला 5 आदमी क्या, आपको तो ये काम करना है, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा वो तो आपको बताएंगे, पहले तो ये तो कीजिए आप। अब ये करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो जो काम बहुत दिनों का हो जाएगा, वर्षों का हो जाएगा, और तुम करोगे तो हम तो समय है, तो प्रकृति का, कुदरत का एक समय उसने अपना रखा है, तो वो तो अपना काम करेगा। हम चाहते हैं कि उसके काम के पहले ही आपका परिवर्तन, अच्छा समाज बन जाएगा। जब अच्छा समाज बन जाएगा तो फिर अच्छे समाज में वो कुदरत काम नहीं करती, नहीं तो उसका काम होगा। बोलो जय। देखो आप लोग जो आज जाने वाले हो, क्योंकि छुट्टियां लोगों की, या घर में किसी को छोड़े आए हो, तो वहां जाना जरूरी है। 8 दिन 9 दिन हो रहे, तो जो जाना चाहते और मिलना चाहते वो तो यहाँ पीछे हाल में बैठ जाएंगे, और जिनको आज नहीं जाना हो हमको तंग मत करो, बहुत परिश्रम करता हूँ, मेरे हाथ पैर सब दर्द करते, साहब ये हड्डी सब दर्द करती है, आप लोग को समझते थे। और मैं कोई लोहा थोड़ी, तो भाई लोहा और लकड़ियों की दर्द नहीं होता होगा, भाई मुझे भी दर्द होता है, बुखार मुझको भी आता है, पैर दर्द करता है, तो 5 तत्वों का शरीर है। तो जब आप अति करेंगे तो मतलब पीड़ा होगी। तो आप मुझे भी अपने जैसा समझो, लेकिन ये देखो कि मैं मेहनत कितनी करता तुम्हारे साथ, तुमको संतोष किसी तरह से भी हो जाए, तुम किसी तरह से भी रास्ते पर आ जाओ, समझ गए, तुम्हारे साथ ये मेहनत की जाती है, किसी तरह भला हो जाए। तो वो लोग जो जाएंगे वो तो कहते हैं बागी मत, कल जाएंगे, कल मिलेंगे, क्योंकि तुम जाते समय बिना मिले तो जाते नहीं हो, फिर आफत करते हो। तो वो कल वाले कल मिलेंगे, आज वाले आज, जो अभी जाएंगे रात को बैठ जाएंगे आनंद में वहां
लोगों से मिलूंगा, बाकी लोग नहीं। बोलो आज यह है कि हमारे जितने भी जिले के कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने अपनी अपनी भावनाओं से आपका सहयोग दिया, यही बहुत है। अरे आपके हमारे लिए यही बहुत है, अपनी भावनाओं से अच्छा सहयोग, ये बहुत अच्छा साथ प्रिय। और आप लोगों ने भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बिगाड़ी किसी तरह की किसी को कोई कष्ट हो जाए तो आपको उनसे लाभ, उनको आपसे लाभ। आप उनकी व्यवस्था के अंतर्गत हो, उनको खुशी हो गई और उसी तरह से चले जाओ, वो भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। क्या मथुरा में अब ये तो जमघट होता है इतना बड़ा, इसमें कोई सामान गिर जाए तो आपको अपनी चीज बचत से रखनी चाहिए। कभी गिर जाता है, बहुत सी चीजें जमा है, वहां लेने नहीं जाते तो आप सोचते हो चोरी हो गई, यार चोरी तो कोई एक आध हो जाए, अब कोई उठा ले गया, कोई नहीं ले गया, ले अब इसमें सब प्रकार के आते हैं लोग, और जो सामान पड़ा है तो उसी को ले आते हैं। तो लोग मुझसे कहते हैं सामान गिर गया, वो पड़ा हुआ वहां कोई लेता ही नहीं। तुम ये सोचते हो कि हमारा गिर गया और कोई चोर ले गया तो बेचारे वैसे ही बदनाम हो जाते। तो कुछ ये भी सोचा करो, अपनी चीज संभाल के रखो, जो भी रहे। बोलो जी। अब ये देखना कि अगला जो भंडारा होगा उसमें कितना समूह इकट्ठा होता है। अब ये आपको अनुभव करने की जरूरत है। आपने भंडारा भी देखा, इस समय पर ये देख लिया, अभी बीच में पूर्णिमा के बाद एक साधना कार्यक्रम है, वो तो खैर बरसात में होता छोटा है, लेकिन अब क्या करें, किसको रोकेंगे, तो वो भी होता है। लेकिन भंडारे पर वो देखने की चीज है कि वो अपनी आपके मानवे का जो भंडारा होगा अभी आगे तारीख तिथि सभा अगहन सुदी 10वीं है, वो तो तिथि तो कभी बदलती नहीं, तारीख कोई भी बदल जाए, अगहन सुदी 10वीं को तो आप देखेंगे अपनी अपनी आंखों से। जय गुरुदेव।